1000 से ज्यादा क्रिमिनल्स इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन गए। और ये देखिए यहाँ पे जो प्रोटेस्ट की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए अब सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये नीट के छात्र हैं, क्या ये वो छात्र हैं जो सालों साल एक पेपर को क्रैक करने के लिए मेहनत करते हैं। आप जरा सोचिए कि आपको क्या कहीं से भी ये लगते हैं कि ये छात्र हैं और ये छात्रों का प्रदर्शन है, या डांस चल रहा है, मॉडलिंग चल रही है। यहाँ पे 60 साल के जो बुजुर्ग हैं डांस करते दिखाई दे रहे हैं, 50 साल के बुजुर्ग हैं, स्पाइडरमैन बने लोग यहाँ पर प्रोटेस्टर्स घूम रहे हैं। कहीं से भी लगता है आपको कि ये बच्चे नीट का पेपर क्रैक करने की तैयारी कर रहे थे पूरे साल और ये नीट के बच्चे हैं? यहाँ पर रीलें बन रही हैं, डांस हो रहा है। एक तरीके से यहाँ पर जो प्लानिंग थी इनकी दिल्ली के माहौल को खराब करने की, आप समझ पा रहे होंगे। और जरा आप ये सोचिए कि क्या ये कहीं से भी आपको स्टूडेंट लग रहे हैं? तो जिस तरीके से यहाँ पे तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, आप साफ साफ समझ जाएंगे कि दरअसल ये नीट के स्टूडेंट्स के मुद्दे को हाईजैक करने के साथ ही दिल्ली में दंगा करवाने की प्लानिंग थी, जो अब बेनकाब हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की ओर से हर रोज सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर नए खुलासे किए जा रहे हैं और पुलिस की जांच में बहुत सारी नई बातें निकल के सामने आई हैं कि दरअसल बच्चों के प्रोटेस्ट को यहां पर हाईजैक कर लिया गया और दिल्ली में दंगा करवाने की कोशिश की गई। सीजेपी का प्रोटेस्ट अब खत्म हो गया है, सरकार ने उनकी बात भी मान ली है, मांगे भी मान ली है। कॉकरोचों की 5 स्टार होटल में पार्टी भी हो गई। लेकिन अब इस आंदोलन के पीछे की जो सच्चाई निकल के सामने आई है वो हैरान करने वाली है। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि 20 जुलाई को भड़की हिंसा में 2800 से ज्यादा क्रिमिनल शामिल थे। इन अपराधियों के दिल्ली पुलिस ने कई फोटोज भी जारी किए हैं, जो आपके सामने भी रख रहे हैं। देखिए, यही वो अपराधी हैं जो जिनके ऊपर कई एफआईआर है, कई मामलों में ये नाम। छात्रों के नाम पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान था, छात्रों के हक और इंसाफ की लड़ाई का दावा था, लेकिन इस आंदोलन ने अराजकता फैलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इन चेहरों को गौर से देखिए, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने दिल्ली को हिंसा की आग में झोंका, कानून व्यवस्था को सूली पर टांग दिया, सरेआम तोड़फोड़ की, मारपीट की और पुलिस पर हमला किया। देखिए कैसे 20 जुलाई को तिलचट्टों ने आंदोलन के नाम पर दिल्ली को अराजकता का केंद्र बना दिया। ये कैसा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, ये कैसे छात्र हैं? क्या ये हक और इंसाफ की लड़ाई थी? अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर दंगाइयों ने जो किया है, उसकी एक एक तस्वीर हैरान करने वाली है। कहीं पुलिस पर हमला, कहीं गाड़ियों में तोड़फोड़, कहीं पुलिसकर्मियों की पिटाई, तो कहीं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई की हिंसा का वीडियो जारी किया है, जिसमें दंगाइयों की करतूत साफ साफ दिख रही है। देखिए भीड़ ने कैसे अचानक हमला बोल दिया, पुलिसकर्मी बेबस नजर आने लगे और अंत में उन्हें पीछे हटना पड़ा। दंगाइयों ने बैरिकेड्स को तोड़ दिया और आगे बढ़ने लगे। अब पथराव की इस तस्वीर को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे इन उपद्रवियों के सिर पर खून सवार हो गया था। प्रदर्शन के नाम पर जिस तरीके से हिंसा फैलाई गई, छात्र आंदोलन के नाम पर जिस तरीके के अश्लील और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उससे साफ हो गया है कि ये छात्रों के हित की बात करने वाले लोग नहीं, ये सीजेपी के गुंडे हैं, जिनका सिर्फ एक ही मकसद था, देश को हिंसा की आग में झोंकना। और अब दिल्ली पुलिस की जांच और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी एफआरएस के जरिए भी चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक एफआरएस के जरिए प्रदर्शन में शामिल ऐसे हजारों लोगों की पहचान की गई है जो पेशेवर अपराधी है। दिल्ली पुलिस के एफआरएस डेटा के मुताबिक सीजेपी के प्रदर्शन में 2873 क्रिमिनल शामिल हुए थे, जिन पर लूट, हत्या और दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। एफआरएस के जरिए प्रदर्शन में शामिल अपराधियों की पहचान की गई है। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल इन पेशेवर अपराधियों की तस्वीरें जारी की है। अब सवाल ये है कि छात्रों के नाम पर बुलाए गए प्रदर्शन में ऐसे पेशेवर क्रिमिनल्स का क्या काम था? जाहिर है ये भीड़ की आड़ में दिल्ली को हिंसा की आग में झोंकना चाहते थे, अराजकता फैलाना चाहते थे। दिल्ली को साजिश के तहत हिंसा की आग में झोंका गया और इस काम में उन लोगों का इस्तेमाल किया गया जो उपद्रव, हिंसा और अराजकता फैलाने में एक्सपर्ट हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।